हेलो बच्चों, चलिए आज बात करेंगे एचआईवी के लाइफ साइकिल के बारे में। बेटा, एचआईवी की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है, जिसका नाम है एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी एग्जाम्पल है एक रेट्रोवायरस की। रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो ये जो वायरस जब भी हमारी बॉडी के अंदर बेटा एंटर करेगा, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से सेल्स को अटैक करता है, जिसमें हमारे सेल्स आते हैं टी हेल्पर सेल्स और दूसरा मैक्रोफेजेस। इन दोनों सेल्स के अंदर ये वायरस बहुत अच्छे से रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेशन के लिए एक बहुत ही लंबा समय लेता है, जो 5 से 10 साल भी हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं लाइफ साइकिल की। एचआईवी वायरस के पास कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें बाइंडिंग प्रोटीन्स बोला जाता है, और इन्हीं बाइंडिंग प्रोटीन्स की मदद से ये किसी भी एक मैक्रोफेज या T4 हेल्पर सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को बाइंड करता है। जैसे ही इस वायरस की बाइंडिंग होती है, तो बाकी का सारा शेल पीछे रह जाता है और सिर्फ जो उसका जो आरएनए पार्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो एचआईवी वायरस है उसके बारे में एक बहुत ही यूनिक बात क्या है कि इसके पास 2 आरएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं। इसकी एंजाइमेटिक मशीनरी इतनी ज़बरदस्त है बच्चों कि इसके पास एक ऐसा एंजाइम है विच कैन रिवर्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसीलिए उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। जैसे ही वायरल आरएनए बॉडी के अंदर उस सेल के अंदर आएगा, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ दैट एंजाइम, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। कुछ समय बीत जाने के बाद यही वायरल डीएनए मेक्स इट्स इंटीग्रेशन विद द होस्ट सेल डीएनए, और इसमें भी इसके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त एंजाइम है जिसका नाम है इंटीग्रेस एंजाइम। जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाती है बेटा वायरल आरएनए की वायरल उस होस्ट सेल के जीनोम के साथ, तो ये अपनी मशीनरी से अपने प्रोटीन्स को बनाना स्टार्ट करता है। तो वायरल प्रोटीन्स बनते हैं, वायरल आरएनए बनाया जाता है, और वही सारी चीज़ें दोबारा पैक कर कर नए वायरस के पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। और जैसे ही ये पैकेजिंग पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ से इसी वायरस के नए पार्टिकल्स को उसी सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर बोला जाए तो मैक्रोफेजेस फैक्ट्री की तरह यहाँ काम कर रहे हैं।